फोन होगा? सुबह से 5 बार फोन कर चुकी है, उसी के चक्कर में दूध उबलकर चूहे पर गिर गया, सब्जी भी जल गई और अब तो लगता है कि भजिया भी नहीं तल पाऊंगी। हेलो सासू माँ, बाहर जाने से पहले अच्छे से दरवाजे को ताला लगा दूंगी और आपको फोन भी कर दूंगी कि सासू माँ ताला लगा दिया है अच्छे से। हाँ कांता, ओहो कांता, जय अम्बे। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, सुबह से मेरी सासू माँ 5 बार फोन कर चुकी है, तो उसी के चक्कर में ये सब बके जा रही थी। अच्छा छोड़ना, बता क्यों फोन किया? अच्छा नहीं नहीं, ठीक है कांता, मैं पहुंच रही हूँ गाँव। हाँ आ जाऊंगी। जय अम्बे। अरे मही, कहाँ जाने की बात कर रही है? रोहित भैया, मेरी सहेली है ना कांता, उसी के गांव जाना है। अगर हिम्मत है तो जाके दिखा, पृथ्वी पर भूचाल आ जाएगा और अगर वो नहीं आया तो गब्बर आ जाएगा और अगर गब्बर भी नहीं आया तो मोगेम्बो आ जाएगा और अगर वो भी नहीं आया तो समझो कि विलन की स्ट्राइक है। भाभी, ये क्या बके जा रही हो आप? नहीं मही, ये बक नहीं रही है, ये अपनी ऑडिशन की तैयारी कर रही है। सारी रात ये डायलॉग सुना सुना के ना इसने मेरे कान पका दिए हैं। हाँ। वैसे मही, गांव जाने के नाम पे पहले तो तुम बहुत खुश हो जाती थी, ये आज इतना टेंशन में क्यों आ गई? वो क्या है ना रोहित भैया की नानी जी आखिरी सांसें गिन रही है, इसलिए उन्होंने गांव बुलाया है मुझे मिलने। अच्छा एक काम करो मही, तुम जल्दी से तैयारी करो, मैं सागर को कॉल करके बुला लेता हूँ। ठीक है। रोहित भैया, आपने सागर जी को ये बताया तो है ना कि दया नानी आखिरी सांसें ले रही है, इसलिए हमें मिलने जाना है? नहीं मही, मैंने उसे ये नहीं बताया, नहीं तो वो घबरा जाता ना। है तो फिर क्या बताया आपने? मैंने उसे कहा घर पे कुछ जरूरी काम है तो छुट्टी लेकर आ जाओ। अच्छा अभी मुझे ये सोनिया को देना, मैं अभी आता हूँ। सागर जी फोन उठाओ। क्या हुआ मही, सब ठीक तो है? सागर जी, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे मही, मेरी आगे वाली गाड़ी ने एक दूसरी गाड़ी को ठोक दिया था तो पूरा रास्ता जाम हो गया था। आपका फोन भी बंद आ रहा था। मही, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो तुम जानती ही हो ना। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि बात क्या है? सागर जी, हमें कांता के गांव जाना है अभी। कांता मेरी सहेली है और उसकी दादी आखिरी सांसें गिन रही है, उन्होंने मुझे याद किया है, वो मुझसे मिलना चाहती है। मही, लेकिन लास्ट स्टेज में तो इंसान सिर्फ उसी को याद करता है जिससे उसे बहुत लगाव होता है। क्या तुम्हारा कांता की दादी के साथ इतना लगाव था? हाँ सागर जी, अरे बचपन में उनकी गोद में जो खेली हूँ। अच्छा, कितने साल की होंगी वो? 100 साल। अरे मही, वो 100 साल की हैं और तुम उनके लिए टेंशन ले रही हो? इतने साल कोई बहुत बहुत कम लोग जीते हैं इतने साल मही। और पता है, ऐसे लोग जब स्वर्ग सिधारते हैं ना तो लोग कहते हैं कि उनको मुक्ति मिल गई है। अरे कई लोग तो ऐसे लोगों के अंतिम संस्कार पर ढोल नगाड़े भी बजाते हैं। हाँ मही, इसलिए तुम टेंशन लेना छोड़ो, एकदम रिलैक्स मूड में मेरे साथ गांव चलो। ओके? सागर भैया, रोहित भी कब से उन्हें यही समझा रहे हैं। अच्छा चलो रहने दो सब, मैंने गाड़ी तैयार करवा दी है, अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी जाओ। ओहो, इसे भी अभी भी करना था। सागर जी जल्दी ठीक कीजिए ना इसे। अरे मही, तुम्हारे इसी जल्दी के चक्कर में ना गाड़ी का पता नहीं कौन सा पार्ट चल बसा है यार। अब तो लगता है मही इस गाड़ी को सिर्फ एक मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। अरे तुम बुलाइए ना फटाफट उनको। हाँ, अरे पुलिस को बुलाना होता तो 100 डायल करके बुला भी लेता। अब इस गांव में मैं मैकेनिक कहाँ से बुलाऊं मही? अरे यार, इसे भी अभी भी करना था। अरे 2 कदम आगे जाकर नहीं भी कर सकता था, कम से कम गांव तो आ जाता। जय अम्बे। अरे नानी, आपकी राह देख रही है, आप इधर क्या कर रहे हो? अरे देखना कांता, हमारी गाड़ी बिगड़ चुकी है, बेचारे सागर जी कब से उसे ठीक करने में लगे हैं। अरे जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे गांव का सुधीर गाड़ी का काम सीख के आया है, हम अभी उसको यहाँ भेजते थे। आप गाड़ी यही छोड़ दीजिएगा और हमारे साथ चलिए, वो गाड़ी लेके जाएगा। हाँ, चलो अच्छा है, कम से कम इस धूप में पटपटाने से तो बच गया, नहीं तो पता चलता
बेचारी दया नानी से पहले मेरी टाई फिस हो गई। कांता कह रही थी मही आने वाली है, कब आने वाली है? आ जाएगी बा, आ जाएगी। कब? मैं परलोक जाऊंगी तब? ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बा। दादी ले आई मही को। ये देखो। नानी, नानी जय अम्बे। मामा जी जय अम्बे। जय। नानी कैसी हो आप? नानी जी ये देखिए दामाद जी भी आए हैं। क्या सुबह से कुछ नहीं खाई हो? मही, बा आजकल थोड़ा सा ऊंचा सुनने लगी है। बा ये कह रही है कि ये अपने पति से आपको मिलाने लाई है। क्या क्या? अरे नानी जी, मैं सागर, मैं मही का पति। वैसे बैद जी, नानी जी को हुआ क्या है? अरे कब से मरने की बातें कर रही है, ऐसा कैसा रोग लग गया इनको? मैं ये बैदराज नहीं, ये गांव का नाई है, नाई। जहां इसकी जरूरत होती है वहां तो जाता नहीं, जहां इसकी जरूरत नहीं होती है वहां अड्डा जमा के बैठता है। तलिए बुलाए ताता, आदम तुथ नहीं बोलेंदे, तायती घर में मेहमान लोग आए ना। अरे मही, ये तो अपने कन्हैया लाल जी के बिरादरी के लगते हैं। हाँ। अरे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सच्चे वीरानी याद आई गई। देता ताता, आप हमारी बुलाए तल रहे थे दामाद दी थे, और उन्होंने हमसे हाथ मिला लिया। अब हम आपका बाल मुफ्त में काटेंगे, मुफ्त में। अरे ये क्या, यहाँ जीजा जी आए हैं और उनकी खातिरदारी करने की बजाय उसने की कारीगिरी दिखा रहे। कौन दादागिरी दिखा रहा है? कोई नहीं, जा मेहमान जी के लिए दुकान से जलेबी और नाश्ता लेके आ, जा। ठीक है। मामा जी, नानी जी को क्या हो गया है? कानपुर में हड़ताल हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें, ये अपना 100वां जन्मदिन मनाना चाहती हैं, इसलिए बीमारी का बहाना करके तुम्हें बुलाया है। क्या? लो, हम अपना सारा जरूरी काम छोड़ छाड़ के भागे यहाँ चले आए और इनको अपना 100वां जन्मदिन मनाना है। वाह वाह। अरे कांता बेटी, मेहमान के लिए चाय पानी तो लेके आ। अब बाकी जन्मदिन के लिए हो तो कांता की शादी भी देख के जाना। शादी? कांता, बधाई हो कांता। तेरी शादी होने वाली है। आय हाय, बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ कांता? तेरा मुंह क्यों उतर गया? तेरी शादी बिकू से ही हो रही है ना? हाँ? क्यों? तू तो बिकू से ही प्यार करती थी ना? फिर क्या हो गया? ये रहा नानी का बर्थडे केक। एक मिनट। सागर जी काटेंगे कैसे? अरे हाँ, अरे कोई चाकू लाओ भाई। क्या? आलो। अरे वाह, ये चाकू आपको बाबूजी ने दी थी ना, ये कह के कि मेरी प्यारी सी बेगम के लिए तीखी छुरी। अच्छा चलो केक काटते, चलो नानी केक काटते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो नानी। अरे आप लोग खिलाइए नानी को, केक खिलाइए। कांता, क्या हुआ? अरे आज तेरी दादी का जन्मदिन है और तू उदास घूम रही है। देख, जरूर कोई ना कोई बात है। मुझे बताना क्या हुआ है, बोल ना। कांता देख, तेरा भीखू आए तुझसे मिलने। जा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी। बाबूजी, भीखू की हिम्मत देखो, अपने गल तक आ गया। अरे तो बोल क्या, पकड़ उसे। नानी! बाबूजी, लगता है नानी की अकल ना घास चरने गई है।
अरे आजकल 10-12 साल के बच्चे को अक्ल आ जाती है, फिर ये 100 साल की बुढ़िया को अक्ल क्यों नहीं आई? अरे बाबूजी गुस्साइए मत, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे मेरी छोड़ उस बुढ़िया की सोच। वो बुढ़िया तेरी जिंदगी बिगाड़ने वाली है। तू उसकी पोती से प्यार करता है, उसकी पोती से शादी करना चाहता है, और वो नानी की बच्ची ये समझती है कि हम लोग छोटी जात वाले हैं, इसलिए तुमसे उसकी पोती की शादी नहीं करने देगी। काका, वो बुढ़िया अब कितने दिनों की मेहमान, वो चली जाएगी ना, भाई की शादी धूमधाम से कराएंगे। अरे तुम लोग भोले हो, वो बुढ़िया ऐसे मरने वाली नहीं। सुना नहीं 100वां जन्मदिन मनाई है, न जाने और कितनी सेंचुरी मारेगी कमबख्त। लेकिन ये बुढ़िया पहले तो ऐसी नहीं थी। लगता है उस शहर से आई हुई मही ने बुढ़िया का दिमाग बदल दिया है। उसने तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज छीन ली। ये उसी की करतूत लगती है। एक काम कर, बेटा तुम जान देने जा रही थी, तुमने ये भी सोचा कि अगर तुमको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? आप लोगों ने भीखू को मारते हुए इतना भी सोचा कि मैं उससे प्यार करती हूँ? उस बेचारे की क्या गलती थी कि आप लोगों ने उसे इतना पिटवाया? जब वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारी दादी उसे नहीं देखना चाहती थी, तो क्या जरूरत थी उनके जन्मदिन पर वहां मडराने की? आखिर में आप लोग मेरी शादी उससे क्यों नहीं करवाना चाहते? छोटी जाति का है तो क्या हुआ, आदमी तो अच्छा है। बात सिर्फ छोटी जाति की नहीं है बेटा, बात है बिरादरी की। जब लड़का लड़की अलग समुदाय के हों और अगर उनकी शादी भी हो जाए तो वो शादी सफल नहीं होती है। वो जिंदगी भर सोचते रहते हैं अपने आप को कि अलग समुदाय में शादी क्यों की। अरे ये प्रेम रुएम तो बस खत्म हो जाता है जब जिंदगी की तकलीफों का सामना होता है। मैं नहीं मानती। मई और सागर का भी तो प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन आज वो कितने सुखी है, कितने खुश है। बेटा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अरे उनके बीच बहुत झगड़ा होता है, उनका जीवन नर्क बन गया है। आपको ये सब कैसे पता? तुम्हें याद है पिछले साल जब मैं अहमदाबाद गया था तो मैं मही के घर गया था, तब देखा। आ गई सागर जी, आज आपका जन्मदिन है ना, तो देखिए आपका मनपसंद खाना बनाया है मैंने। अब जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। आई एम सो सॉरी मही, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज मैं बाहर ही खाना खा कर आया। भूल गए? ऐसे कैसे भूल गए सागर जी? देखना एक दिन तो आप मुझे ही भूल जाओगे। अरे बात को कहां से कहां लेके जा रही हो तुम? इतनी छोटी सी बात। छोटी सी बात? आपको ये बात छोटी सी लग रही है सागर जी? आपकी जिंदगी में अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो ये बात आपको छोटी लग रही है क्या? देखो मही, मुझे इस फालतू टॉपिक पर तुमसे बहस नहीं करनी है। देखिए सागर जी, बस मही, तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, समझी तुम? और इससे ज्यादा उनका झगड़ा देखने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं लौटा है। अब तुम बताओ बेटा, अब भी तुम अपनी बिरादरी के लोगों को नाराज करके गैर बिरादरी में शादी करना चाहोगी? तुम्हारी चुप्पी कह रही है कि तुम मुझसे सहमत हो, लेकिन बेटा ये बात मही और सागर को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं उन्हें झगड़ा करते हुए देखकर वापस लौट आया था। और हम भी किसी को नहीं बताएंगे कि तुम जान देने गई थी। और हां, दोबारा तुम जान देने की कोशिश मत करना। भगवान करे मही और सागर के झूठे झगड़े के बारे में जो इसे मैंने बताया है वो इसे कभी पता न चले। आप कुछ भी कहो पिताजी, लेकिन मेरा इस बात पे जरा भी विश्वास नहीं।
मही और सागर का ऐसा झगड़ा होता होगा। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सागर जी को कोई खटिया के साथ ले गया। अरे इसकी फटफटिया भी कोई लेके गया। अरे नानी कभी तो ठीक सुना करो। मही कह रही है कि सागर जी कहीं गायब हो गए हैं। हाँ मम्मी तेरे मामा जी किधर है? वो सागर जी को ढूंढ रहे हैं नानी। पता नहीं सागर जी। अरे बेटा मामा जी मिले क्या सागर जी? अरे बेटा कहीं नहीं मिल रहे हैं, मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। रात को मेरे पास ही सोए थे, सुबह ना वो थे ना उनकी खटिया थी, पूरा गांव ढूंढ मारा हूँ। बाबूजी 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 मुझे पता चल गया है, सागर जी का अगवा भिक्कू के पिताजी ने तलवाया है। क्या? हाँ। लेकिन क्यों? अरे सागर जी ने उनका क्या बिगाड़ा है? सागर जी ने नहीं बल्कि दादी ने उनका बिगाड़ा है। भिक्कू छोटी जात के इसलिए हमारी शादी भी नहीं होने दे रहे। क्या? नानी आपने झूठ बोलकर इतनी दूर हमें ये सब दिखाने के लिए बुलाया है क्या? अरे अगर कांता और भिक्कू एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप उन्हें मिला क्यों नहीं देती? वो छोटी जात का है। नानी अरे आज के जमाने में जात पात कौन देखता है? और वैसे भी नानी आदमी अपने जात से नहीं बल्कि अपने कर्मों से और संस्कारों से ऊंच नीच कहा जाता है। आपको तो याद होगा ना नानी, महात्मा गांधी जाति के नाम पर भेदभाव करने वालों को अपराधी की श्रेणी में रखते थे। और आपने तो 4 पीढ़ियां देखी है नानी। अरे आज तक तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। और नानी आपने भी कभी किसी से प्यार किया होगा ना, कभी किसी को दिल दिया होगा। कांता भिक्कू से बहुत प्यार करती है नानी, लेकिन आप जिसकी शादी कांता से करवाना चाहते हो कांता उससे बहुत नफरत करती है। एक अच्छा काम कर दीजिए नानी, तो प्यार करने वालों को मिला दीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। खा लो। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। क्यों? उपवास है? करवा चौथ का व्रत है? हो गया मनोरंजन? अब मुझे कोई बताएगा कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? वो क्या है कि जहाँ जरूरत नहीं वहां बोलना शुरू कर देता है। कहा है दामाद जी, हम आपको बताते हैं कि हमसे किसी ने कहा कि दामाद की सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, तो हम आपको ले आए यहाँ आपकी सेवा करने के लिए। अच्छा, सेवा करने के लिए किसी को ऐसे लाया जाता है? वो क्या है कि हम ठहरे अनपढ़ गवार। जब 2 लोग बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलते। कहा है दामाद जी कि हमें इतने रीति रिवाज तो आते नहीं। क्या है, मैं आपको एक मस्त चुटकुला सुनाता हूं, आप तब तक खाना खाइए। 2 in 1, आपका खाना भी हो जाएगा और मनोरंजन भी। एक बार एक अध्यापक अपने छात्र से पूछता है कि पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। तो छात्र ने जवाब दिया, पहला मेंढक, दूसरा मेंढक की मम्मी, तीसरा मेंढक के पापा और चौथा मेंढक का भाई और पांचवा मेंढक की बहन। इन्हें तो हंसी ही नहीं आई। तो अभी हंसा देते हैं। अरे आज तुम लोगों को देखने मिलेगा कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। दामाद जी कहाँ है? ले आओ। सागर जी, सागर जी, आपको कुछ
कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक हो ना? हाँ मही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग ना बहुत अजीब लोग हैं। हाँ मही, ये मीटिंग क्यों बुलाई? तुम्हारे बेटे का गला मांगने के लिए। नानी, नानी। काका शांत हो जाइए। देखिए नानी जी ये कहना चाहती है, जैसे लड़का लड़की का हाथ मांगता है ना, वैसे ही हमारी नानी जी आपके लड़के का गला मांग रही है, ताकि हमारी प्यारी सी कांता उसके गले में वरमाला पहना सके। सच्ची? नानी, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये पूछ रहे हैं ये चमत्कार कैसे हुआ? बाबूजी ये सब मही के वजह से हुआ है। जो पाठ हम दादी को 100 साल में नहीं पढ़ा सके, मही ने वो पाठ दादी को 100 सेकंड में पढ़ा दिया। भिखू बेटा, जरा यहाँ आना। देखो बेटा, हमारी बिटिया को हमेशा खुश रखना। अरे चाचा, इस बात की तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये ना किसी को भी खुश रखने में बहुत माहिर है। हाँ, अरे पहले ये चुटकुला सुनाता है और उसके बाद जब इसका चुटकुला फेल हो जाता है, जैसे कि मुझ पर हो गया था, तब ये गुदगुदी करके हंसाता है।